ये पहाड़ है भाई जो हमें चढ़ना है। देखो बिल्कुल खड़ा पहाड़ है, खड़ा। पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है मंदिर। वेलकम गाइस टू अनदर डे। और आज हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब के ट्रैक के लिए। और एक और वहाँ पे मंदिर है, वन एंड ओनली लक्ष्मण का जो मंदिर है। मैं अभी होटल के बाहर ही हूँ अपने यहाँ से। तो पीछे की तरफ है ना सब रूम बने हुए हैं। काफ़ी बढ़िया ये बजट में ट्रिप हो गई है। आपको इसका ब्रेकडाउन बताऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप लोग तो कमेंट कर सकते हो। इसका ब्रेकडाउन मैं बता सकता हूँ सारी चीज़ों का, भाई कितना क्या एक्सपेंस आया मेरे लिए इस ट्रिप का, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। और यहाँ से भाई एक नंबर का व्यू आ रहा है होटल से। मेरे पीछे देखोगे ना ऐसे पहाड़ी पहाड़, भाई ये देखो यार व्यू। ये सारे पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, अब दिख ही नहीं रहे, बादल आ गए सारे। इस तरफ भी पहाड़ है यहाँ आगे की तरफ, और यहाँ बादल आ गए ऊंचे ऊंचे। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं ट्रैक की ओर, दिखाऊंगा अभी यहाँ से। और यहाँ एक चीज़ हो रही है, यहाँ पे सामने ही एक गुरुद्वारा है। ये मतलब किसी को सुबह सुबह ट्रैक स्टार्ट करना हो ना भाई, यहाँ सीधा हमेशा लंगर चलता रहता है बढ़िया। और आप करके खाना वाना लंगर प्रसाद लेके अपना निकल सकते हो ट्रैक की ओर। सीधा यहीं से स्टार्ट होता है ट्रैक इसी की तरफ, और जा सकते हो। गाइस स्टार्ट हो चुका भाई हमारा हेमकुंड साहिब का ट्रैक। स्टार्टिंग में ही भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी देखो। और यहाँ कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। अभी कोहरा ही कोहरा हो रखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस रास्ते दिख रहे हैं। ट्रैक स्टार्ट करते ही आपको एक बहुत खूबसूरत सा झरना दिखाई देगा जो आपका स्वागत करेगा। ऊपर जाने के लिए ऐसे ऐसे घोड़े भी जाते हैं जो कि 2100 रुपये लेते हैं एक साइड का, और 2 साइड का लेते हैं 3100 रुपये। जिसको इससे जाना हो वो जा सकता है भाई, पर हम नहीं जाएंगे भाई। अपनी खुशी के लिए हम किसी और की खुशी का बलिदान नहीं कर सकते भाई। बलिदान क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए किसी और की खुशी का इस्तेमाल कर रहे हो भाई। उनको भी आज़ादी है भाई, आराम से रहे। आप अपने बेनिफिट के लिए चढ़ने के लिए बेचारे उनको परेशान कर रहे हो यार। ये चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगती पर्सनली। हर एक का अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। वही ये आंटी जी जा रही है इस उम्र में भी, तो और देखो सेम टाइम छोटा बच्चा भी है वो भी जा रहा है। तो हर एक का भाई अपना वो है, किसी को किसी लोग को परेशान करना, दूसरे जीवों को अपनी खुशी के लिए। और कोई जितनी उनमें मेहनत है वो चढ़ रहे हैं, देखो आंटी जी को, और वो आगे भी देखो जो ब्लू सूट में जा रहे हैं। तो भाई सैल्यूट है ऐसे देश के अपने लोगों को। सबसे बेकार चीज़ है जब आप लोग आते हो ना यहाँ प्लास्टिक छोड़ के चले जाते हो, बड़ा ही गंदी चीज़ है ये। देखो ये पहाड़ है भाई जो हमें चढ़ना है। देखो बिल्कुल खड़ा पहाड़ है, खड़ा। यहाँ से देखो सीधा बिल्कुल। और रास्ते दिखाता हूँ, रास्ते कितने खतरनाक है। मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है कि जितना वैली ऑफ फ्लावर्स का ईजी था उतना ये ईजी है। देखो भाई सीधा खड़ी है पहाड़ी। वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा इतना, तो चढ़ोगे ना जब पता चलेगा भाई। चढ़ते चढ़ाते यहाँ तक आ गए हम। देखो इतना ऊपर और रहेगा, और वहाँ से आ रहे। देखो जूम करके दिखाऊँ, देखो बहुत ऊंचाई है भाई ये, बहुत ज़्यादा ऐसा ही लग रहा है। पॉइंट से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है जो सीधा गुरुद्वारे की ओर जाती है, और साथ में ही एक दूसरा रास्ता भी जो घोड़ों के लिए है, और साथ में उससे पैदल भी जाया जा सकता है। अंदर वाटरफॉल दिखाता हूँ। देखो कितनी बढ़िया हाइट से जा रहा है। आधा दिख नहीं रहा क्योंकि ऊपर कोहरा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। मैं जूम करता हूँ तो, पर बहुत शानदार व्यू है, बहुत बेहतरीन लग रहा है भाई। फाइनली ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, और बड़ी मुशक्क़त के बाद हम अपनी जर्नी पर पहुंच गए हैं, जो कि है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। उसमें आए हम यहाँ पे। और मौसम कुछ ऐसा है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे, पता ही नहीं चल रहा। ठंड है, कोहरा, ठंड इतनी लग रही ट्रैक करके आए हैं, पर कोहरा ज़्यादा है। बादल कह सकते हो, कोहरा भी है भाई। ऐसा गुरुद्वारा है जो कि आपको 4.5 किलोमीटर लगभग का ट्रैक करके फिर
ऊपर ऐसा कुछ व्यू दिखता है। मैं सुबह के टाइम अभी पहुंच चुका हूँ। अराउंड अभी हुआ है समय, टाइम हुआ अभी 10:26 पे कुछ ऐसी। इतनी भीड़ है पर मज़ा आया, बहुत वर्थ इट है। आपको यहाँ 4.5-5 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर आना। अच्छा आपको व्यू दिखेगा। अभी तो खैर बादल आ रखे, कोहरा आ रखा, इसलिए कुछ ज़्यादा दिख नहीं पा रहा, पर बेहतरीन है बहुत। अपनी बनता पुकनाई नानक जीवै तेग बटाई, इसका बल नहीं सहाथ कर्म करावन सबको नाथ। कबू कर कह प्रमाद कोट कर्म करे हो तारै श्रम पावै। हेमकुंड साहिब आ गए। प्लान है कुंड में नहाने का। जो इस कुंड का पानी वाकई में काफ़ी ठंडा था। मैं 3 डुबकी लगा के तुरंत ही वापस आ गया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। अगला मैं जाऊँ जा फिर। इस कुंड का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। इस समय काफ़ी ज़्यादा कोहरा आया हुआ था, जो कि कह सकते हो बादल आए हुए थे और ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ़ होता तो इसके चारों ओर आपको बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देते हैं। देखो गाइस, बर्फ़ का पहाड़ है ये बिल्कुल, जो गुरुद्वारे के सामने है। और ये सामने गुरुद्वारा है, बहुत हाइट पे बना हुआ है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा से लेक का नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है, बहुत बेहतरीन। उस साइड बर्फ़ के पहाड़ है पर अभी दिख नहीं पा रहे क्योंकि धुंध आ रखी है, फॉग है, पता नहीं बादल भी है क्या है, पर पानी साफ़ है, अच्छा है बिल्कुल। और ऐसी है गाइस। अब गुरुद्वारा से होके हम जा रहे लक्ष्मण मंदिर की ओर, जो इसका द्वार मेरे पीछे से ही है। अब इसके अंदर आपको जाते हैं, दिखाते हैं कैसा दिखता है मंदिर के, दर्शन कराते हैं आपको। ऐसा मानना है कि लक्ष्मण मंदिर बस वन एंड ओनली है, और जो है यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे, हाइट पे, और वहीं जा रहे हैं अब। यहाँ से गुरुद्वारे की बैक साइड भी दिखती है, और ठीक इसके पीछे ही जस्ट बना हुआ है लक्ष्मण मंदिर। आप देख पा रहे हो कि जो लिखा भी हुआ है, पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है मंदिर। अब वापसी की ओर जा रहे हैं भाई, अपना ट्रैक कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, अब देखते हैं आगे। भाई ये सीढ़ियाँ जाती है सीधा गुरुद्वारे की तरफ, और ये कम से कम पता नहीं 900 या पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ, और बहुत नीचे तक और खड़ी है। ये देखो कहाँ तक लोग आ रहे हैं, देखो चढ़ चढ़ के देखो। अभी तो हमें बहुत उतरना, अभी उतरना स्टार्ट किया जस्ट। तो भाई यहाँ पे ऐसे 2 रास्ते जाते हैं, जैसा मैंने बताया था। एक तो वो उधर हेलीपैड के वहाँ से निकल जाता है, जो घोड़ों के लिए है, और नॉर्मल लोग भी जा सकते हैं, उसमें वो नहीं है। ये ऐसे पैडी वगैरह नहीं बना रखे जीने, और ये वाले रास्ते पे जीने बना रखे हैं। यहाँ पे जीनों पे से जाना पड़ता है ऐसे। तो आपकी चॉइस है, वो किस रास्ते से जाना चाहो, दोनों ही बढ़िया है। मैं पर्सनली इसी रास्ते से चढ़ा था और इसी रास्ते से उतर रहा हूँ। भाई जब मैं चढ़ रहा था ना, उस टाइम धुंध ही धुंध थी और कुछ दिख नहीं रहा था, और अब पीछे चीज़ें क्लियर हो गई है। जो धुंध वगैरह थी, बादल आए हुए थे, वो सब क्लियर हो गए। अब व्यू अच्छा दिख रहा है, देखो अब बढ़िया दिख रहा है पूरा। उस टाइम नहीं दिख रहा था जब मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था, जब ऊपर चढ़ रहा था। अब बढ़िया दिख रहा है, ओवरऑल व्यू अच्छा आ रहा है। देखो